माता लक्ष्मी ने किए नारायण भगवान से 3 प्रश्न। प्रभु मेरे दिल में शंका है, प्रभु मेरे 3 प्रश्न हैं, उनका आप समाधान कीजिएगा, उनका उत्तर दीजिएगा। नारायण भगवान कहने लगे, बताओ क्या प्रश्न है 3। प्रभु सबसे पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है, और दूसरा प्रश्न है मेरा कि कौन सी स्त्री जीवन भर अपने पति के साथ रह कर के सुख भोगती है, और तीसरा प्रश्न ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे पति बार बार मांगे फिर भी पत्नी उसे देना नहीं चाहती। तो प्रभु मेरे तीनों प्रश्नों के और उत्तर दे दीजिएगा, मुझे संतुष्ट कर दीजिएगा। भगवान नारायण कहने लगे, लक्ष्मी आज तुम्हारे दिमाग में ऐसी बात कहाँ से आ गई, क्या देखा तुमने? लक्ष्मी मैया कहने लगी, नारायण प्रभु क्या बताएं आपको, हमने आज मृत्यु लोक में एक चीज़ देखी। बोले क्या? कि 3 स्त्रियां हैं, लगभग एक जैसी लगती हैं, लगभग शकल सूरत एक जैसी है, और तीनों की तीनों सुंदर हैं, लेकिन उनमें अंतर क्या था कि 2 स्त्रियां विधवा बनकर के अपना जीवन यापन कर रही हैं, अपना दुख भोग रही हैं, और एक स्त्री अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रही है। तो प्रभु उनमें अंतर क्या है, वही मेरे प्रश्न है। कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है, कौन सी स्त्री पति के साथ जीवन भर रहती है, सुख भोगती है, और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे पति बार बार मांगे फिर भी पत्नी देने से इनकार कर देती है। तो प्रभु मेरे दिल में जो शंका है उसका समाधान कर दीजिएगा। नारायण भगवान कहने लगे, लक्ष्मी जो तुम्हारे दिल में शंका है उसका समाधान हम जरूर करेंगे, लेकिन एक बात और बता दें कि ये आपने जो प्रश्न किए हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे प्रश्न किए हैं, क्योंकि इन प्रश्नों को कलयुग में जो कोई सुनेगा उनके घर कभी धनमाल से खाली नहीं होंगे, उनके भंडार तुम खुद जा कर के भरोगी। तो आइए कौन से प्रश्न किए हम आपको बताते हैं, आप हमारी कहानी में खो जाएं। इस कहानी को शुरू करने से पहले हम आप लोगों से एक निवेदन करेंगे कि जो हमारे भाई इस गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करोगे माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर ज़रूर बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना करूँगा, हे माँ जो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करें उसके घर में कभी धनमाल की कमी ना हो, कभी जीवन में कलह या बेकार नहीं आए। दूसरी बात, आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, वो तो मिलेगा ही, दूसरों को फ़ायदा भी मिल सकता है इस वीडियो का। और तीसरी बात, अगर आप माँ लक्ष्मी के भक्त हैं तो एक बार कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर ज़रूर बनी रहेगी। तो चलो आ जाओ, आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद ना करें और लेकर के चलते हैं एक छोटी सी कहानी की तरफ। नारायण भगवान ने कहा, लक्ष्मी तुम्हारे जो सवाल हैं उनके उत्तर मैं एक ही कहानी में देना चाहता हूँ, केवल आप इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने इस कहानी को पूरा नहीं सुना तो शायद कोई बात समझ में नहीं आएगी, और आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, तो इसे पूरा जरूर सुनिएगा। आओ शुरू करते हैं कहानी को। कि हम तुम्हें बता रहे हैं कि जो तुमने स्त्री देखी थी, जो 3 स्त्रियों में जो स्त्री थी जो अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी, मैं तुम्हें उसी की कहानी सुनाता हूं और उसी के बारे में बताता हूं। उसे सुनने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कौन स्त्री पति के साथ जीवन भर सुखी रहती है। तो वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो एक राजा के नौकर की स्त्री है, एक राजा के नौकर की स्त्री है, और वो इतनी पतिव्रता स्त्री है कि उसने अपने पति का दिल जीत लिया है। उसके पति को संपूर्ण विश्वास हो गया है कि मेरी पत्नी और 100% पूरी पतिव्रता है, इतना विश्वास हो गया है। वो अपने साथ वालों के साथ में भी इस बात को शेयर करता है कि मेरी पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता है, और वो जीवन में कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकती जिससे मुझे नीचा देखना पड़े या जिससे मुझे परेशानी में पड़ना पड़े। मेरी पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता है। मेरे भैया 1 2 4 6 8 10 दिन व्यतीत हुए। 4 6 8 10 दिन बाद ये बात यहाँ तक हुई कि राजा के कानों तक आवाज़ पहुँच गई कि जो तुम्हारे यहाँ पर एक नौकर है, उस नौकर की पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता है, और वो पति अपनी पत्नी की बढ़ाई करता है जिसका कोई जवाब नहीं है। राजा को ये बात हजम नहीं हुई। राजा ने उस नौकर को अपने पास बुला लिया। उस नौकर ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। कहिए महाराज, कैसे याद किया, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? नौकर से राजा बोले हैं, क्यों भैया एक बात बताओ, मैंने सुना तुम्हारी पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता है। बोले हाँ महाराज, बहुत बड़ी पतिव्रता है, इतनी बड़ी पतिव्रता है कि उसके लिए मेरे पास एक शब्द नहीं है जो मैं उसकी बुराई कर सकूं। इतनी अच्छी है और मुझे पूरा भरोसा है, उसने मेरे विश्वास को जीत लिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो मुझे कभी जीवन में धोखा नहीं देगी। मेरे भैया वहीं पर राजा का एक मंत्री बैठा हुआ था। उस मंत्री को ये बात हजम नहीं हुई। इस मंत्री ने कहा, महाराज अगर हम इस नौकर की पत्नी का पतिव्रत धर्म को गिरा दें तो क्या होगा? नौकर एकदम चिढ़ गया। नौकर ने कहा, अगर तुम मेरे पत्नी के पतिव्रत धर्म को डिगा दो तो ये मेरा वादा है कि जो राजा महाराज हमें जो सजा देंगे उसे हम भोगने के लिए तैयार हैं। मेरे भैया अब तो महाराज की बात समझ में आ गई। उसने कहा, चलो देखते हैं, इसकी पतिव्रता स्त्री है, उसकी परीक्षा तो ली जाए, कैसी पतिव्रता है, कितनी बड़ी पतिव्रता है। उस मंत्री ने कहा, महाराज मुझे 15 दिन का टाइम दीजिएगा, उन 15 दिनों में मैं आपको साबित करके दिखा दूंगा कि इसकी पत्नी कितनी बड़ी पतिव्रता है और उसके पतिव्रत धर्म को कैसे डिगाना है। मुझे सब मालूम है, सब आता है। मेरे भैया महाराज ने 15 दिन का टाइम दे दिया। जाओ मंत्री, तुम्हें 15 दिन का टाइम है, इसकी पत्नी को
और तुम देखते हैं हम कैसे, और तुम इसके पतिव्रत धर्म को डिगाते हो। मेरे भैया जब मंत्री उठ करके चलने के लिए तैयार हुआ तो उसने कहा है, महाराज अब शर्त तो लग चुकी है। नौकर ने कहा, महाराज शर्त तो लग चुकी है, लेकिन एक और हमें साफ साफ बात और बता दीजिए, अगर मेरी पतिव्रता स्त्री अपने धर्म से वंचित हो गई, डिग गई, तो आप मुझे क्या सजा देंगे? राजा ने कह दिया, तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। बोले महाराज मंजूर है, और लेकिन एक बात और बताओ, अगर वो पत्नी पतिव्रत धर्म से नहीं डिगी तो फिर इस मंत्री को क्या सजा दी जाएगी? मेरे भैया राजा ने कह दिया, जो सज़ा तुम्हारे लिए है वही सज़ा इस मंत्री के लिए है। अगर पत्नी तुम्हारी धर्म से डिग गई तो सज़ा तुम्हें मिलेगी, तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा, और अगर नहीं डिगी तो इस मंत्री को हम फांसी पर लटका देंगे। मेरे भैया ये बात तय हो गई। अब महाराज ने उस नौकर को रोक लिया। बोले तुम अपने घर नहीं जाओगे, अगर तुम अपने घर चले गए तो पत्नी को सारी बात बता दोगे तो शायद वो नहीं डिगे। मेरे भैया नौकर को रोक लिया और खबर करवा दी कि आपके पति 15 दिन तक घर नहीं आएंगे और वो राजा के यहाँ पर ही रुके हुए हैं। मेरे भैया मंत्री चला गया, नौकर महाराज के यहाँ पर रह रहा है, अब घर नहीं गया। अब उस मंत्री ने क्या व्यवस्था की? मंत्री सोच रहा है इसकी पत्नी के पतिव्रत धर्म को कैसे डिगाऊं। तो मेरे भैया उसी नगर में एक दूती रहती थी। दूती का काम क्या होता है आप भी जानते हो, दूती किसे कहते हैं? इधर की उधर करना, उधर की इधर करना। उसे पूरी नगर के मामले में जानकारी थी। उसने जाकर के मंत्री ने उस दूती से कहा है, सारा हाल बताया। बोले हमसे शर्त लग गई है, उस नौकर का ये नाम है और उसकी पत्नी इतनी बड़ी पतिव्रता है कि उसने शर्त लगा ली है हमसे, या तो वो नौकर मारा जाएगा या मैं मारा जाऊंगा। इसलिए एक काम करो, उसके पतिव्रत धर्म को किसी प्रकार डिगाओ, उसे हमसे मिलवाओ एक बार। मेरे भैया अब क्या था, उस दूती ने जब नाम सुना उस नौकर का, दूती घबरा गई। दूती कहने लगी, बोले तुम पागल हो गए हो मंत्री, तुम्हें मालूम है वो बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री है, वो किसी दूसरे के बारे में देखना भी पसंद नहीं करती, और तुम कहती हो कि हम उससे तुमसे मिलवाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे भैया नौकर ने कहा, तुम्हें जो इनाम चाहिए वो मैं धन, जितना धन चाहोगी उतना धन हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी प्रकार उसके पतिव्रत धर्म को डिगाओ और उसे हमसे किसी प्रकार मिलाओ। अच्छा, बोले हाँ कुछ भी करो, हमें मिलाओ उससे। मेरे भैया अब क्या था, अब उस दूती ने विचार किया, सोच विचार करके लास्ट में एक फाइनल जवाब दे दिया और ये कहा कि मेरी कोई ताकत नहीं है जो मैं तुम्हें उस स्त्री से मिला सकूं, क्योंकि वो पतिव्रता स्त्री है, और एक पतिव्रता स्त्री में इतनी बड़ी ताकत होती है कि उसके सामने भगवान को भी झुकना पड़ता है, तो मेरी कोई औकात नहीं है जो मैं उसके धर्म को डिगा सकूं। मेरे भैया जब दूती ने साफ साफ इनकार कर दिया तो उसने कहा, अच्छा तो एक काम कीजिए, क्या कोई हमें सबूत ला करके ऐसा दे दीजिए जिससे महाराज को विश्वास हो जाए कि उसका पतिव्रत धर्म डिग चुका है। बोले क्या लाएं? बोले उसकी ऐसी कोई चीज़ लेकर के आओ, ऐसी कोई निशानी लेकर के आओ जिससे विश्वास हो जाए। तो मेरे भैया एक निशानी होती है सबसे महत्वपूर्ण शादी की। बोले वो क्या होती है? वो होती है एक कपड़ा होता है जिसे फेंटा कहा जाता है, और एक कटारी होती है जो शादी में दूल्हा लेकर के जाता है। उस नौकर की पत्नी ने वो बड़े संभाल करके रखी हुई थी। मेरे भैया उसने कहा फेंटा कटारी ले आओ, और एक काम करना, किसी भी प्रकार उसके गुप्तांग के पास कोई ऐसा चिन्ह, कोई ऐसा निशान देख करके आओ जिसे हम बता करके सबूत दे सके महाराज को। तुम जितना इनाम चाहोगी, जितना धन चाहोगी उतना धन हम तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन इसके बदले में आपको इतना छोटा सा मेरा काम करना पड़ेगा। वो दूती मान गई, उसने कहा चलो कोशिश करते हैं, गारंटी कुछ नहीं है कि ऐसा हो जाए, गारंटी कुछ नहीं है कि ऐसा हो जाए, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। मेरे भैया वो मंत्री तो अपने घर चला गया, लेकिन वो दूती चली है कहाँ? उसी पतिव्रता स्त्री जो नौकर की पत्नी थी उसके घर। उसने जाकर के दरवाज़ा खटखटाया तो वो पतिव्रता स्त्री निकल कर के आई। उसने कहा हमें अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? पतिव्रता स्त्री बोली, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, तुम कौन हो? अरे तुम नहीं जानती हो, मैं तुम्हारे पति की बुआ हूँ, और मेरा बेटा कहाँ है? जो हमारा भतीजा है यानी तुम्हारा पति है वो कहाँ है? वो अगर वो होता तो मुझे पहचान लेता। उसने कहा बुआ जी मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। बोले मैं बहुत दिनों से आई नहीं हूँ, जब से तुम्हारी शादी हुई है तब उससे पहले आई थी, उसके बाद मैं आज तक आई नहीं हूँ। तो मेरे भैया उस पतिव्रता स्त्री ने उस दूती का जो बुआ बन करके गई थी नौकर की, उसके पति की, उसका बड़ा सम्मान किया, आदर भाव के साथ में अपने घर ले गई, बड़ा सम्मान किया, बड़ी खातिरदारी की। अब वो विचार कर रही है अब क्या करें, कैसा करें जो कि उस मंत्री का काम हो सके। 2, 4, 6, 8, 10 दिन व्यतीत हो गए। मेरे भैया अब बड़े आनंद के साथ में वो दूती वहाँ पर रह रही है, लेकिन घात में यही है कि फेंटा कटार कब मिले और ऐसा कोई काम मिले जिससे कि उसके गुप्तांग के पास कोई निशानी हो, तो उसे हम उस निशान को जाकर के उस मंत्री को बता सकें। तो मेरे भैया एक दिन क्या हुआ कि वो स्त्री जो पतिव्रता स्त्री थी उस नौकर की, वो स्नान करने के लिए और गई है। तो स्नान, वस्त्र उतार करके स्नान कर रही थी।
तो मेरे भैया वो दूती पीछे से अंदर घुस गई। उसने एकदम पतिव्रता स्त्री ने कहा, क्या कर रही हो आप, न क्या करना चाहती हो, जहाँ मैं नहा रही हूँ वहाँ पर आप क्यों आई हो। उसने कहा, बेटा जब से मैं तुमसे मिली हूँ मेरा मन गदगद हो गया है, तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो बेटा, पता नहीं अब हम चले गए तो कितने दिन बाद लौट करके आएंगे, एक काम करें लाओ हम तुम्हारी पीठ को मल देते हैं। मेरे भैया उस पतिव्रता स्त्री ने बहुत मना किया, लेकिन तब तक तो इतनी देर हो चुकी थी कि वो दूती जहाँ पर वो स्त्री बैठ करके नहा रही थी वहाँ पर पहुँच गई और उसने धोखे से देख लिया कि उसके जांघ पर एक तिल था। तिल, बोले अपना काम बन चुका है। इतना सोच करके थोड़ी सी पीठ पर हाथ मार करके मल करके थोड़ी सी पीठ को वापस चली आई है। जब तक वो बेचारी नहा धो करके कपड़े पहन करके निकलती, उससे पहले ही जहाँ पर उसकी फेंटा और कटारी दोनों चीज रखी हुई थी उनको लेकर के वो दूती वहाँ से भाग गई, निकल गई। मेरे भैया जा करके फेंटा कटारी ले जा करके उस मंत्री को दे दी और उससे मन चाहा इनाम लेकर के उससे कहा है कि हम तुम्हें एक गुप्त चीज़ बता रहे हैं कि उस स्त्री के जांघ पर एक तिल है और वो भी बाईं जांघ पर तिल है, तो एक काम करना आप जाकर के इस चीज़ को बता देना, तुम्हारा काम हो चुका है। मेरे भैया मंत्री बहुत खुश हो गया और मंत्री 11वें दिन जा करके, 15 दिन नहीं हुए उससे पहले ही 11वें दिन जा करके और महाराज से मिला। बोले महाराज उस नौकर को बुलाइएगा जो कह रहा था मेरी पत्नी का कोई धर्म नष्ट नहीं कर पाएगा, आज हम करते हैं, हम बताते हैं आपको क्या धर्म नष्ट किया है हमने उसका। बोले क्या किया है। बोले ये फेंटा कटार है, ये उसकी पर्सनल चीज़ है, इसे स्त्री बहुत प्यार करती है। एकदम नौकर देख करके घबरा गया। बोले महाराज इस फेंटा कटार से विश्वास नहीं हो सकता है ये चोरी करके लाया हो। महाराज ने कहा हाँ बिल्कुल बात सच है, आप कोई ऐसी बात बताओ जिससे सटीक विश्वास हो सके, सटीक फैसला सुनाया जा सके। तो उस मंत्री ने कहा महाराज एक सबसे अच्छी चीज़ बता रहा हूँ मैं कि इसकी पत्नी के बाईं जंघा पर और गुप्तांग के पास में एक तिल है। मेरे भैया इतनी बात सुन करके उस नौकर के होश उड़ गए, पसीना निकल गया, आंसू निकल गए। बोले ये मेरी पत्नी ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। अब उस नौकर के दिमाग में वही बात बैठ गई कि मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दे दिया। अब महाराज ने कहा तुम्हें फांसी होगी उस नौकर से। बोले तुम हार चुके हो अपनी शर्त में, अब तुम्हें फांसी होगी। तो पहले का ये नियम था और पहले का क्या आज भी यही नियम है, किसी को अगर मृत्युदंड की सज़ा सुनाई जाती है तो उसकी आखिरी इच्छा पूछी जरूर जाती है। महाराज बोले अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो उससे हमें ज़रूर बताओ, हम उसे पूरी करने की कोशिश करेंगे। उस नौकर ने कहा महाराज मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दे दिया, मेरी कोई आखिरी इच्छा नहीं है, केवल इच्छा एक है कि आखिरी बार मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। बोले ठीक है जाओ। मेरे भैया आज वो नौकर कुछ सिपाही पकड़ करके लेकर के गई और पत्नी को सारा हाल बताया उस नौकर ने कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम्हारे एक छोटे से कर्तव्य की वजह से मेरी जान जा रही है, मुझे राजा फांसी पर लटका देंगे। पत्नी की समझ में यही बात नहीं आई कि मैंने किया क्या है। उस नौकर ने साफ साफ बताया कि मैं तुम्हारी बड़ाई करता था कि मेरी पत्नी इतनी बड़ी पतिव्रता है और एक मंत्री ने मुझसे शर्त लगाई थी कि मैं तुम्हारी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दूंगा और वो शर्त वो जीत गया, तुम हार गई हो, मैं हार गया हूँ, तुमने पतिव्रत धर्म को नष्ट कर लिया है। अब बताओ राजा मुझे फांसी लगाने के लिए जा रहा है, तुम्हारा हम क्या करें। वो सारा हाल समझ गई। बोले महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बोले अभी गलती नहीं है। इतना कहकर के नौकर तो वहाँ से चला गया। उस राजा ने उस नौकर को कैद खाने में डलवा दिया। बोले 15 दिन के बाद में ही, यानी जिस दिन की बात तय हुई थी 15वें दिन जाकर के इसे फांसी लगाएंगे। मेरे भैया समय दिन 11वां था। अब उस पतिव्रता स्त्री ने विचार किया मेरे निर्दोष पति मारे जा रहे हैं और अगर मेरे पति मर गए तो मेरी पतिव्रता होने का फर्ज ही मतलब ही क्या निकलेगा। तो आज उसने चाल चली है। क्या चाल चली है मेरे भैया, आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। राजा महाराजाओं को पहले नाच गाने का बहुत बड़ा शौक था, स्त्रियों का नाच सुनने का बहुत बड़ा शौक था। तो आज वो उसी नौकर की पत्नी पतिव्रता स्त्री नाचने वाली का भेष बना करके महाराज के दरबार में पहुंच गई। उसने कहा महाराज हम आपके सामने नृत्य करना चाहते हैं, हम आपके सामने नाचना चाहते हैं। महाराज ने कहा नाचिएगा, सुनाइएगा, गाइएगा, क्या गाना चाहती हो। मेरे भैया उसने गीत गाया है और नाच किया है जिससे महाराज बहुत खुश हो गए। इतने खुश हो गए कि उससे कहा है कि तू अपनी मनचाही इनाम मांग सकती है, जो तू चाहेगी आज हम तुझे वही इनाम में दे देंगे। उसने कह दिया महाराज ना तो मुझे तुम्हारा धन चाहिए, ना मुझे तुम्हारा माल चाहिए, ना मुझे तुम्हारा खजाना चाहिए, ना मुझे तुम्हारी कोई पदवी चाहिए, ना मुझे तुम्हारा कोई सिंहासन चाहिए। मुझे चाहिए तो केवल एक चीज़ चाहिए। बोले क्या चाहिए। बोले महाराज आपकी सभा में मेरा एक चोर बैठा हुआ है, उस चोर को पकड़ करके आप फांसी पर चढ़ा दीजिए। महाराज एकदम चकित रह गई। बोले तुम्हारा चोर। बोले हाँ। कौन है। उस मंत्री की तरफ इशारा कर दिया महाराज ये है मेरा चोर। क्या। बोले हाँ। क्या किया है इसने। बोले महाराज इसने मेरे पैसे चुराए हैं, इसने मेरा धन चुराया है और महाराज इसे आप फांसी पर लटका दीजिए। मंत्री घबरा गया।
मंत्री हाथ जोड़ करके महाराज से बोला, महाराज आप कैसी बात कर रहे हो और इस स्त्री की बातों में आ गए। आपसे आकर के कोई किसी को चोर बताएगा तो आप मान जाओगे हैं? महाराज ने कहा, तो इसका सबूत तो बताइए कि आप इसके चोर नहीं हो। महाराज ये बात हकीकत है, मैं सौगंध खाता हूँ, मैं कसम खा रहा हूँ, मैंने इस स्त्री को आज से पहले कभी जीवन में नहीं देखा है। क्या बोले? हाँ, मैंने इस स्त्री को अपने जीवन में आज से पहले कभी नहीं देखा है और मैं इसका चोर कैसे हो गया? महाराज मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपकी कृपा से, तो मैं इसके घर चोरी क्यों करूँगा? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने अपने जीवन में, अपने जीवन काल में पहली बार इस स्त्री को देखा है। महाराज उसी समय वो स्त्री कहने लगी, महाराज इसने क्या कहा? बोले ये कहा है कि इस मंत्री ने तुम्हें आज तक देखा नहीं है कभी भी जीवन में। बोले महाराज जब इसने मुझे देखा नहीं है तो इसने मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट कैसे कर दिया? महाराज कहने लगे तुम्हारा मतलब क्या है? बोले महाराज मैं जो तुमने अपने नौकर को कैद खाने में पड़वा दिया है ना, जो 15 दिन बाद, जो 15वें दिन और उसे फांसी की सज़ा सुनाने वाले हो, महाराज वो निर्दोष है। बोले क्यों निर्दोष है? महाराज ये मंत्री अपने मुख से कह रहा है मैं उसी की पत्नी हूँ और जब इसने मुझे अपनी आंखों से नहीं देखा तो इसने मेरे पतिव्रत धर्म को कहाँ डिगा दिया? महाराज ने कहा, बोले बात तो सच है। मेरे भैया उस नौकर को निकलवाया गया, उस मंत्री को पकड़ करके फांसी पर लटकाया गया और उस नौकर को निकलवा करके पत्नी सहित सम्मान सहित विदा किया गया है। पत्नी सहित सम्मान सहित विदा कर दिया। अब नारायण भगवान माँ लक्ष्मी से कहते हैं, लक्ष्मी तुम्हारी बात कोई समझ में आई? बोले हाँ प्रभु समझ में आई। बोले सुनो, तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी कहानी में जुड़े हुए हैं, इसी कहानी में समाये हुए हैं, सुनिएगा, ध्यान रखना। सबसे पहली बात आपने कहा था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है, तो इसी कहानी से संबंधित है कि जो स्त्री बार बार अपने पति का नाम लेती है उसकी पति की उम्र कम हो जाती है और वो समय से पहले विधवा हो जाती है। दूसरी बात आपका दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री अपने पति के साथ जीवन भर सुख भोगती है, तो जो धर्मात्मा स्त्री होती है, जो पतिव्रता स्त्री होती है और जो अपने जीवन में कभी दूसरे पति की तरफ गलत बात सोच भी नहीं सकती, वो स्त्री अपने पति के साथ जीवन भर सुख भोगती है। और तीसरा प्रश्न ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो पति बार बार मांगे फिर भी पत्नी उसे नहीं देती है, तो वो सुनो, वो है गाली। गाली, जो पतिव्रता स्त्री होती हैं वो अपने पति को गाली देना तो बहुत दूर नाम तक नहीं लेना चाहती। तो जो पतिव्रता स्त्री सच्ची धर्मात्मा स्त्री होती हैं वो अपने पति को कभी गाली नहीं देती। पति चाहे बार बार क्यों ना कहे लेकिन कभी गाली नहीं दी जाती। तो मेरे भैया कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, कल किसी नई कहानी नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।